रोमन के अगले चैलेंजर ब्रॉक लेसनर उनके सामने आके खड़े होते हैं और दोनों के बीच में इस बार हाथापाई हो जाती है और ब्रॉक लेसनर एक नहीं दो सुप्लेक्स रोमन रेंस को लगा देते हैं। वहीं ब्लड लाइन को भी वो फिर से तोड़ देते हैं। क्राउन ज्वेल में दोनों के बीच में मैच होता है। F5 मार रहे होते हैं तो रेफरी मर जाता है। रेफरी उठ नहीं रहा होता है लेकिन रोमन रेंस वहाँ पे स्पीयर मार देते हैं ब्रॉक लेसनर के बीच में, टाइटल ही फेंक देते हैं जिसको ब्रॉक लेसनर छीन लेते हैं। लेकिन ऊसोस वहाँ पे ब्रॉक के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। रोमन भी वहाँ पे टाइटल मार देते हैं और एकदम से नया रेफरी आके वहाँ पे रोमन रेंस को जिताने की आग में झुलस रहे ब्रॉक लेसनर आते हैं, रोमन रेंस को तोड़ देते हैं, ऊसोस को भी तोड़ देते हैं। लॉकर रूम भी आके उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनका भी वो भूत बना देते हैं। जाके अनाउंस करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को वो सस्पेंड कर रहे हैं। लेसनर एडम पियर्स को उठा के F5 मार देते हैं और फिर से उठा के F5 मार के एडम पियर्स की पैंट फाड़ एम्बुलेंस मंगा लियो अपने लिए। जेफ हार्डी जीत रहे थे लेकिन सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। ब्रॉक लेसनर का भी सस्पेंशन हट चुका है लेकिन मैच से पहले ही ब्रॉक लेसनर आके सैमी ज़ेन को तोड़ देते हैं। सैमी ज़ेन को एज अ चैंपियन नहीं देखना चाहते थे और उनको ही हराना चाहते थे। वहीं रोमन रेंस भी वहाँ पे आके टूटे और सैमी ज़ेन को हरा देते हैं कि पॉल हेमन उनकी साइड है कि नहीं और पॉल हेमन कहीं ब्रॉक को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। बोल देते हैं कि वो ब्रॉक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रोमन रेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो रोमन रेंस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो पहले तो पॉल हेमन को हक करते हैं और उनको बोलते हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है और फिर सुपरमैन पंच मार के सुला देते हैं। कॉन्चेर्टो भी मारने वाले थे लेकिन ब्रॉक लेसनर बीच में घुस जाते हैं और ब्लड लाइन को तोड़ देते हैं। रोमन रेंस को F5 मारते हैं, दो बार F5 मारते हैं और अब लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर टाइटल को लेके ही जाने वाले हैं जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 मार के और उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने को उनको रेडी थे डे 1 पेपर व्यू पे और डे 1 PPV से वो हो जाते हैं बाहर। उस दिन डेट बुक थी तो उनको WWE चैंपियनशिप के मैच के अंदर डाल दिया जाता है और एक फैटल 4-वे मैच को एक फैटल 5-वे मैच बना दिया जाता है जहाँ ब्रॉक लेसनर बिग ई को F5 मारते नजर आते हैं और वहाँ पे नए WWE चैंपियन वो बन जाते हैं। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सामने एज अ WWE चैंपियन खड़े हुए थे और पॉल हेमन वहाँ पे ब्रॉक की साइड हो गए थे। वहाँ पे पॉल हेमन बताते हैं कैसे उन्होंने रोमन की मदद की लेकिन उन्होंने उनको फिर भी तोड़ दिया। पॉल हेमन को चुप रहने को बोलते हैं तब रोमन रेंस का एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है पॉल हेमन के लिए और वहीं रोमन पॉल के लिए सुपरमैन पंच मार देते हैं ब्रॉक को। लेसनर के साथ भी अलग कहानी होती है। उनका WWE चैंपियनशिप का बॉबी लैशली के साथ में मैच होता है जहाँ पे रोमन रेंस बीच में घुस जाते हैं और स्पीयर मार देते हैं लेसनर को और पॉल हेमन से टाइटल लेके ब्रॉक लेसनर के मारते हैं। ब्रॉक लेसनर पे टर्न कर देते हैं। वहीं बॉबी लैशली दोस्तों WWE चैंपियन बन जाते हैं। उसी दिन रॉयल रंबल में एंट्री ले लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल ही जीत जाते हैं। जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन रेंस खून निकाल देते हैं ब्रॉक लेसनर का और यूरानागी मार के बताते हैं कौन है ट्राइबल चीफ। रेंस आके टाइटल फेंक देते हैं और रोमन के खून के प्यासे हो जाते हैं। आके बोलते हैं कि आज रोमन रेंस आए नहीं है। ब्रॉक लेसनर बोलते हैं तू तो आया है और उनके पीछे भागने लगते हैं। पॉल हेमन 20 की स्पीड से टुकुर टुकुर भाग रहे थे। वहीं ब्रॉक लेसनर सिक्योरिटी तोड़ के 100 की स्पीड से भगड़ भगड़ भाग रहे थे। किसी की गाड़ी चुरा के वहाँ से भग लेते हैं। रोमन रेंस आके ऑरा फार्मिंग कर रहे थे तभी एकदम से पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर वहाँ पे आ गए हैं। ये सुनने के बाद रोमन रेंस वहाँ से निकलने लगते हैं। चलता है कि आज ब्रॉक लेसनर घर से फोर्कलिफ्ट लेके निकले हैं। उसको ब्लड लाइन की SUV में दे मारते हैं। वहीं फिर ब्लड लाइन दूसरी गाड़ी में भागने लगती है तो वो उनका दरवाजा ही चुरा लेते हैं। तो जब रोमन रेंस प्रोमो देने आते हैं तब ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज में उनकी गाड़ी का कांच फोड़ देते हैं। फिर रिंग के अंदर आके चेयर से सिक्योरिटी का भूत निकाल देते हैं और ब्लड लाइन दुम दबा के फिर से वहाँ से भाग लेती है। वहीं फिर रोमन रेंस डेज की चैंपियनशिप रेन को डिफेंड करने आते हैं। बदले की आग में WWE चैंपियनशिप दाव पे लगाते हैं। तभी रोमन रेंस को बैली टू बैली सुप्लेक्स मारने लगते हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं। तो स्पीयर बैरिकेड में दे के मारते हैं और रिंग में कैसे न कैसे ब्रॉक लेसनर घुसते हैं तो एक और स्पीयर खाते हैं। दोस्तों जर्मन सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स चलाने लगते हैं और F5 मार देते हैं लेकिन रोमन रेंस किक कर देते हैं। मारते लेकिन तभी वहाँ पे रेफरी मर जाता है और ब्रॉक लेसनर के सबसे कमजोर हिस्से पे रोमन वार कर देते हैं। वहीं फिर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को टाइटल भी मार देते हैं। पिन करते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर किक कर देते हैं। रोमन फिर उनको उल्टा स्पीयर मारते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर रोप पकड़ लेते हैं। रोमन फिर स्पीयर मारने जाते हैं लेकिन वहाँ पे ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर लॉक लगा लेते हैं। समहाउ रोमन रेंस अपना टाइटल बचाते हैं रोप्स को पकड़ के। फिर ब्रॉक लेसनर उनको F5 मार रहे थे लेकिन अचानक से स्पीयर पड़ जाता है और फिर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को पिन करते हैं। वहीं दो वर्ल्ड टाइटल के ट्राइबल चीफ बन चुके थे। WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन के बोलते हैं मैंने तो 2 टाइटल
टाइटल जीत लिए। अब बारी है मेरे भाइयों की 2 टाइटल जीतने की और रॉ के टैग टाइटल्स पे अब उनकी नजर है। सो स्ट्रीट प्रॉफिट से मैच जीत के नंबर 1 कंटेंडर भी बन जाते हैं। और दोस्तों उस टाइम पे रॉ के टैग टीम चैंपियन थे आरके ब्रो। आरके ब्रो की टीम आती है और जब ऊसोस अपने आप को बेस्ट टैग टीम बताते हैं तो रैंडी ऑर्टन उनसे कहते हैं कि मुझे भूल गए क्या। यूनिफिकेशन के मैच को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पहले मैच रिडल के साथ में होता है जहां आरके मार के रिडल मैच को निकाल लेते हैं। तो का मैच होता है रिडल के साथ में जहां ऊसोस स्प्लैश नहीं लगता, रोल अप पिन होता है और ऊसोस उस मैच को भी हार जाते हैं। भी ये चीज देख के समझ जाते हैं कि ये दो तो ढीले हो गए हैं परिवार में। लाइन की स्टोरी में धीरे धीरे एंट्री होने लगती है सैमी ज़ेन की। बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को निपटाने में वो उनकी मदद करेंगे। इनका लंबर जैक मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ में। वहाँ पे ऊसोस आ जाते हैं लेकिन वो सैमी ज़ेन की मदद को आए थे कि नहीं वो नहीं पता। आरके ब्रो को तोड़ते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। सैमी ज़ेन भाग जाते हैं और वहाँ पे अगले हफ्ते नहीं भाग पाएगा क्योंकि स्टील केज मैच होगा। तो उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ में स्टील केज मैच होता है और वहाँ पे ब्लड लाइन नहीं आती तो वो वहाँ हार जाते हैं। डायरेक्ट साइनिंग होती है आरके ब्रो की ऊसोस के साथ में। तो उन दोनों टीम्स का मैच बैकलैश के लिए सेट होने वाला था लेकिन वहाँ साइन होता उससे पहले ही भसड़ चालू हो जाती है। तो रोमन रेंज अपने भाइयों को बचाने के लिए आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बत्ती बना के रिडल के मुंह में भर देते हैं और आरके ब्रो को वहाँ पे तोड़ भी देते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये सब देख के वहाँ पे अलग से घुस जाते हैं। रोमन को वहाँ पे उठा के फेंक देते हैं और रोमन को डराने की कोशिश करते हैं। एक 6 मैन टैग मैच रख दिया जाता है। फिर 6 मैन टैग मैच में रोमन ड्रू को अनाउंसर टेबल पे दे मारते हैं। रिडल जे को टॉप रोप से आरकेओ मारते हैं। वहीं रिडल को स्पीयर मार के रोमन रेंज मैच निकाल लेते हैं। रिटर्न आते हैं और रोमन को बोलते हैं कि अपने बच्चों को भेज, मुझे आज की आज ही टाइटल मैच चाहिए। फिर सैमी ज़ेन आ जाते हैं उन दोनों के वकील बन के। रिडल के साथ सेट हो जाता है जिसको रिडल निकाल लेते हैं। साथ में भी यूनिफिकेशन का मैच अगले स्मैकडाउन के लिए सेट हो जाता है। साथ ही रिडल रोमन को घुटना मार के बोलते हैं फाड़ दूंगा तुझे भी। टैग टीम का यूनिफिकेशन का मैच शुरू हो जाता है जहाँ सुपर आरकेओ रिडल मारने की कोशिश करते हैं तो रोमन रेंज वहाँ पे बीच में घुस के रिडल को गिरवा देते हैं। ऊसो स्प्लैश लगता है और नए WWE यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस। वहीं रिडल के ऊपर जे ऊसो कूद के उनको तोड़ देते हैं और रोमन वहाँ पे बोलते हैं फाड़ दिया कि फट गई। ब्लड लाइन का खौफ और ज्यादा चढ़ जाता है। एक्नॉलेज करो फटाफट।